मशीन डिज़ाइन इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सॉलिड वर्क्स के पिछले वाले वीडियो में हमने स्केच को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं और स्केच रिलेशंस क्या होते हैं, ये चीज़ें सीखी थी। सॉलिड वर्क्स के आज के वीडियो में हम लोग स्केच का मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड जो है स्मार्ट डायमेंशन, उसको सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्मार्ट डायमेंशन क्या होता है? जब हम कोई स्केच सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर में ड्रॉ करते हैं तो वो स्केच हमें ब्लू दिखाई देता है। वो ब्लू इस तरीके से दिखाई देता है क्योंकि सॉलिडवर्क्स को पता नहीं है कि उस रेक्टेंगुलर का एग्जैक्ट साइज क्या है। तो वो एग्जैक्ट साइज सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर को पता होने के लिए हमें स्मार्ट डायमेंशन कमांड की हेल्प से वो ड्रॉ किए हुए रेक्टेंगल सर्कल के स्केच को डायमेंशन देना पड़ता है। जब हम डायमेंशन देते हैं, मतलब अगर हमने रेक्टेंगल का स्केच ड्रॉ किया है तो लेंथ और विड्थ, ये दो डायमेंशन देने के बाद सॉलिड वर्क्स को रेक्टेंगल का एग्जैक्ट साइज पता चलता है। सर्कल के केस में सॉलिड वर्क्स को एग्जैक्टली सर्कल का डायमीटर का पता चलता है। तो ये होता है स्मार्ट डायमेंशन। डायमेंशन में ड्राइवन डायमेंशन और ड्रिवन डायमेंशन, ये दो टाइप के डायमेंशन मेनली यूज है। तो इनमें ड्राइवन डायमेंशन जो है, मतलब हमने अगर एक रेक्टेंगल का स्केच ड्रॉ किया है तो चलिए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सॉलिडवर्क्स ओपन करेंगे, पार्ट को ओपन करेंगे, ओके। यहाँ पे स्केच को सिलेक्ट करेंगे और फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल लेके एक स्केच ड्रॉ करता हूँ। जब मैं एस्केप बटन को प्रेस करता हूँ तो सॉलिड वर्क्स को ये स्केच ब्लू दिखाई देता है और हमें भी ब्लू ही दिखाई देता है। बट सॉलिड वर्क्स को इस रेक्टेंगल की एग्जैक्ट साइज एंड शेप का पता तो चलता है, बट एग्जैक्ट साइज जो है इसका पता नहीं चलता है। जब हम स्मार्ट डायमेंशन कमांड से यहाँ पे डायमेंशन दे देते हैं तो सॉलिड वर्क्स को एग्जैक्टली रेक्टेंगल की साइज का पता चलता है कि लेंथ में 110 mm एंड विड्थ में 60 mm का स्केच हमने ड्रॉ किया है। जब स्केच हमें पूरी तरीके से ब्लैक दिखाई देता है तो इसको हम फुल्ली डिफाइंड स्केच कहते हैं। अगर मैं इन दोनों डायमेंशन में से एक डायमेंशन को डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे दो लाइन ब्लू और दो लाइन ब्लैक हमें दिखाई देती है। ये अंडर डिफाइंड स्केच। हमें 3D पार्ट बनाने से पहले पूरा स्केच फुल्ली कंस्ट्रेंट करके लेना चाहिए, या पूरा स्केच हमें ब्लैक दिखाई देना चाहिए। मैं यहाँ पे 60 mm डायमेंशन प्लेस करता हूँ। तो अब समझते हैं ड्राइवन डायमेंशन क्या होता है और ड्रिवन डायमेंशन क्या होता है। तो ड्राइवन डायमेंशन जो है, मान के चलो कि 110 mm एंड 60 mm, ये दोनों जो डायमेंशन है वो ड्राइवन डायमेंशन है। अगर मैं 110 mm को 120 mm करता हूँ और 60 mm को मैं यहाँ पे 80 mm करता हूँ तो रेक्टेंगल का जो शेप है वो चेंज होता है, जिसे ड्रिवन डायमेंशन कहते हैं। और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। स्मार्ट डायमेंशन कमांड को सिलेक्ट करके मैं सर्कल को कंस्ट्रेंट कर लेता हूँ 180 और कंट्रोल प्रेस करके सेंटर वाले पॉइंट को हम हॉरिजॉन्टल करते हैं। स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से रेक्टेंगल का डायमीटर डिफाइन करेंगे 60 mm। अब सर्कल भी फुल्ली डिफाइन है और रेक्टेंगल भी फुल्ली डिफाइन है। अगर स्केच पूरी तरीके से डिफाइन है फिर भी मैं यहाँ पे अगर कुछ डायमेंशन ऐड करता हूँ 180 mm, तो हमें यहाँ पे पॉपअप आता है मेक दिस डायमेंशन ड्रिवन डायमेंशन। तो 180 mm डायमेंशन का कलर हमें ग्रे शो होता है, तो ये है ड्रिवन डायमेंशन। और ड्राइविंग डायमेंशन को हमने देखा है 120 80 या 180 mm, ये जो डायमेंशन है इसको मैं 190 mm करता हूँ तो ये डायमेंशन भी ड्राइविंग डायमेंशन। इस डायमेंशन को डिलीट करके मैं वापिस यहाँ पे डायमेंशन दे देता हूँ तो वापिस वहाँ पे ड्रिवन डायमेंशन कमांड जो है
पॉपअप जो है वो हमें शो होता है। लीव दिस डायमेंशन ड्राइविंग। ओके, जब मैं इसको ड्राइविंग डायमेंशन करता हूँ तो यहाँ पे एरर शो हो जाता है, ओवर डिफाइन। मतलब सेम जो डायमेंशन है 190 एंड 190 रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आइटम कॉन्फ्लिक्ट्स करके और आइटम अनसॉल्वेबल करके एरर आता है। इन दोनों में से अगर मैं कोई एक डायमेंशन को हटा दूँ तो स्केच हमारा फुल्ली डिफाइन और एरर फ्री होता है। इनमें सबसे पहले जो ब्लैक कलर होता है वो है फुल्ली डिफाइंड स्केच। ब्लू कलर जो होता है वो है अंडर डिफाइंड स्केच। येलो कलर का अगर कुछ डायमेंशन हमें शो होता है तो वो है ओवर डिफाइंड। और रेड कलर में हमें कोई डायमेंशन दिखाई देता है तो वो है ओवर डिफाइंड स्केच। अनसॉल्वेबल करके एरर में स्क्रीन के नीचे राइट कॉर्नर में शो होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा फुल्ली डिफाइंड स्केच, अंडर डिफाइंड स्केच, ओवर डिफाइंड स्केच और स्केच कलर्स। इसमें एक ऑप्शन और भी है, ऑटो डिफाइंड स्केच, वो भी हम समझ लेते हैं। मैं इन डायमेंशंस को डिलीट करता हूँ। इसके प्रेस करेंगे, सर्कल को भी डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। डिस्प्ले ऑब्लिक डिलीट रिलेशन के ड्रॉप डाउन में फुल्ली डिफाइंड करके यहाँ पे ऑप्शन है ऑल एंटिटीज इन स्केच। कैलकुलेट करेंगे तो हमारा पूरा स्केच फुल्ली डिफाइन हो जाता है। बट यहाँ पे जो डायमेंशंस हैं जिस तरीके से प्लेस हो चुके हैं इन तरीके से हम डायमेंशन को प्लेस नहीं करते हैं, तो ये मेथड गलत है। जब आपको ओवर डिफाइन स्केच, अंडर डिफाइन स्केच प्रैक्टिस करने में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप डिस्प्ले ऑब्लिक डिलीट रिलेशन की हेल्प से फुल्ली डिफाइन स्केच को कंप्लीट करके जो मिसिंग डायमेंशन है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। बाद में उस डायमेंशन को डिलीट करके आप जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इंडस्ट्री में यूज होती है और जिस तरीके से आपको डायमेंशन प्रूव करने में आसानी होती है उस तरीके से डायमेंशन को प्लेस करके आप 3D पार्ट बनाने के लिए प्रोसेस कर सकते हो। तो ये था सॉलिडवर्क का स्मार्ट डायमेंशन कमांड। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।